coordinate geometry, section formula for external and internal division. We have covered up to distance formula and exercise 7.1, and now we are proceeding with section formula. This is extremely important topic है and definitely यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो आज हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो ये सेक्शन जो होता है, इस सेक्शन का मतलब होता है टू डिवाइड। जैसे कि आपकी क्लास 10th है और 3 सेक्शन है, ठीक है, मतलब क्लास 10 को डिवाइड कर रखा है 3 सेक्शंस के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर एक लाइन ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर ए बी, ए और बी, कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड d है x2 y, और एक o कोई पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड करता है, मतलब o डिवाइड्स ए बी, ठीक है। और डिवाइड करता है किसी ना किसी रेशो में डिवाइड करता हो। जैसे कि आपकी क्लास को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, तो किसी में 40 बच्चे हैं, किसी में 35 और किसी में 38, मतलब इस रेशो में डिवाइड कर रखा है कि अलग अलग है, ठीक है। उसी टाइप से ये O जो है ए बी को डिवाइड करता है, और ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। किस रेशो में डिवाइड करता है? ये तो है m और ये है n, मतलब ये जो डिस्टेंस है ओ ए दिस इज m, और ये जो डिस्टेंस है ओ बी दिस इज n, ठीक है। O डिवाइड्स इसको, तो ओ ए अपॉन में ओ बी इस रेशो में करता है, यानी कि m अपॉन n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? m रेशो n, और इसको हम बोलते हैं सेक्शन रेशो, दिस इज सेक्शन रेशो, ठीक है। अब हमें रेशो फाइंड आउट करना है कि सेक्शन फॉर्मूला इसको ये कैसे डिवाइड करता है। तो देखो यहाँ से x के क्या बनेगी, इसमें इस टाइप से सिंबल रहते हैं, x2 इसके साथ जाता है और ये इधर वाला जो है इसके साथ जाता है। तो इसको ना थोड़ा सा से बनाएंगे तो m जो है x2 के ऊपर आ रहा है और n जो है x1 के ऊपर आ रहा है। मतलब क्या है, इस टाइप से बनता है m x2, m तो x2 के ऊपर जा रहा है, प्लस में n किधर आ रहा है x1 के ऊपर, मतलब n x1, ठीक है। और डिवाइड में m प्लस n। इस टाइप से y क्या होता है, m y2 चला जाएगा वहां पर, प्लस में n y1 और डिवाइड में m प्लस n, ठीक है। इंटरनली डिवाइड करने का क्या मतलब है? इंटरनली मतलब ए बी के अंदर है वो, तो इंटरनली जब डिवाइड करता है तो सेक्शन फॉर्मूला ये होता है। एक्सटर्नली का क्या मतलब है? मतलब उसको बाहर की तरफ डिवाइड करेगा, कुछ इस टाइप से। ए बी ये हो गया आपका x1 y1 x2 y, तो जो ये डिवाइड करने वाला पॉइंट है O, ये आप एक्सटर्नली है, मतलब ए बी से बाहर है। इंटरनली मतलब अंदर, एक्सटर्नली मतलब बाहर। ऐसे ही सिंबल में क्या चेंज आएगा, यहाँ पर प्लस होता है उधर माइनस आ जाएगा। तो देखो ये जो डिस्टेंस है m, ये पूरा m डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो है दिस डिस्टेंस इज n, ठीक है। तो यहाँ पर किस टाइप से डिवाइड करेगा, m होना वही है, ये x2 इधर है और ये n है, ये है, ठीक है। मतलब m x2 माइनस n x1 डिवाइड में m माइनस n, और y के लिए बनेगा ये m y2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस n। तो दिस इज एक्सटर्नली डिवीजन एंड दिस इज इंटरनली डिवीजन। तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनली डिवाइड करने के लिए m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। मतलब ये एक टाइप से कोऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट है तो किस फॉर्म में लिखी जाएगी, इस टाइप से n x1 अपॉन m प्लस n कोमा m y2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, जब हमें रेशो गिवन हो और ये फाइंड आउट करना हो। सिंपल फर्स्ट फॉर्म व्हेन रेशो इज गिवन, और ये आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड थिंग, जब आपको रेशो नहीं गिवन है, ये गिवन है, तो उस केस में हमेशा ही हम रेशो को मानना पड़ता है, तो k रेशो 1 मान कर चलते हैं, ठीक है। कि मान लेते हैं कि कोई भी रेशो है k रेशो 1, उसमें डिवाइड करता है और सोल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। प्रोसीड करते हैं इसके ऊपर बेस्ड सम क्वेश्चंस। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट। लेट्स do some examples basis on section formula. All examples are based on NCERT. 7.2 से पहले इतने के एग्जांपल वो सारे हैं। तो फर्स्ट ले रहे हैं हम यहाँ से, क्या देखिए इसके अंदर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट
निकालने आपको विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। मतलब पहला आपका पॉइंट 4 - 3 और फिर है 8, 5, इस लाइन को डिवाइड करता है। मान लिया ये पॉइंट O है, इसके आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने और किस रेशो में डिवाइड करता है 3:1, मतलब ये m है ये n है, तो फॉर्मूला लगाओ mx2 + nx1 और डिवाइड इंटरनली करता है। इंटरनली मतलब पॉजिटिव आएंगे बीच में दोनों, डिवाइड में m + n, my2 + ny1 डिवाइड में m + n। तो यस m ये है n ये है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये, ठीक है। समझने के लिए लिख लो आप, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। यस भाई, mx2 m और x2 भी मल्टीप्लाई यानी 3 × 8 प्लस में nx1 n और x1 की मल्टीप्लाई यानी कि 1 × 4 डिवाइड में m + n यानी कि 3 + 1 m y2 m ये रहा y2 ये रहा यानी कि 3 × 5 प्लस में n y1 ये है मतलब 1 की मल्टीप्लाई -3 से और डिवाइड में 3 + 1 ये बना। सोल्व कर दो इसको, 24 प्लस में 4 डिवाइड में 4 और यहाँ से 15 - 3 डिवाइड में 4, ठीक है। तो ये कितना बने 28/4 यानी कि 7 और 12/4 यानी कि 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं इस पॉइंट के जो इन दो पॉइंट्स को इंटरनली डिवाइड करता है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमने निकाल दी। दिस इज द आंसर, पोज द फिल्ड नोट इट। यस, नेक्स्ट एग्जांपल है इन व्हाट रेशियो। तो क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था जब भी व्हाट रेशियो हो तो हम k/1 मानते हैं, वो क्यों मानते हैं वो भी अभी आपको बताऊंगा। दस द पॉइंट दिस, ये पॉइंट गिवन है जो डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, मतलब यहाँ से हमें ऐसा पता लग रहा है कि व्हाट रेशियो तो निकालना है। दस द पॉइंट ये डिवाइड द लाइन सेगमेंट, मतलब वो पॉइंट ये है बीच वाला जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, मतलब ए के कोऑर्डिनेट आपके हैं -6, 10 और बी के कोऑर्डिनेट आपके हैं 3, -8। तो कह रहा है ये जो पॉइंट है इन दोनों को किस रेशो में डिवाइड करता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो रेशो गिवन था और ये पॉइंट निकाले थे, ठीक है, और इसमें ये पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करना है, ये रेशो निकालना है। तो हम रेशो मान लेते हैं m1:m2 में करते हैं। तो इस रेशो को कैसे लिखा जाएगा, m1, इस रेशो का मतलब है ये, और रेशो किसके एक्सपेक्ट में रेशो है 1 के, तो m1/m2:1। तो इसको मैं k मान लेता हूँ, k/1। तो आपको स्टार्टिंग सीधे यहीं से करनी है। जब भी रेशो फाइंड आउट करना हो इन व्हाट रेशो, तो आप रेशो क्या मानोगे k/1। कैसे आया वो, इस टाइप से आया, और ये लिखने की क्वेश्चन में नीड नहीं, ठीक है। तो ये रेशो अभी k/1। तो सिंपली आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो। यस, mx2 ये x1 y1 हो गया आपका, ये x2 y2 सॉरी x1 y1 ये होता है और x2 y2 ये। तो mx2 m ये रहा x2 ये रहा, 3 × में k प्लस में n x1 mx2 + nx1 n x1 ये रहा -6। तो n कितना है 1 × में -6 डिवाइड में m + n यानी k+1। ये x का कोऑर्डिनेट होता है और x क्या है यहाँ पर -4। दोनों साथ में लिख दो या अलग अलग लिखो, आपकी मर्जी है, दो में साथ ही लिख देता हूँ। ये x का हो गया, कोमा अब my2 + ny1, m है आपका k, y2 क्या है -8 प्लस में n है 1 और y1 क्या है 10, ठीक है, डिवाइड में m + n यानी k+1। तो ये बन गया भाई सिस्टम आपका। ये कोऑर्डिनेट -4 के इक्वल है और ये कोऑर्डिनेट 6 के इक्वल है। तो निकालना क्या है, इसमें रेशो ही फाइंड आउट करना है, मतलब आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो किसी एक रेशो को कंपेयर करके भी हो जाएगी भाई, ये किसके इक्वल है -4 के और ये पूरा किसके इक्वल है 6 के। तो एक को इक्वेट कर दो, k की वैल्यू निकाल देंगे हम, यानी कि -4 = ये बना आपका 3k -6/k+1 करो क्रॉस मल्टीप्लाई, -4k हो गया ये और -4 हो गया, ठीक है, = 3k - 6। तो इसको इधर ले आओ, -4k
-3k इक्वल टू -6 और ये इधर आकर +4 यानी -7k इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2/7। तो वो क्या पूछा था आपसे, इन व्हाट रेशो, किस रेशो में डिवाइड करता है, तो 2:7। 2/7 का मतलब क्या है, 2:7 में इसको डिवाइड करता है। दिस इज द क्वेश्चन, also you to note it down. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। ट्राई मतलब 3, जैसे बाइसेक्ट 2 पार्ट होता है ना, ऐसे ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। उस कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो ट्राइसेक्ट करे लाइन सेगमेंट दिस, जिसमें ए के पॉइंट ये और बी के पॉइंट ये, मतलब कुछ फिगर ड्रॉ करते हैं हम। ए है आपका इसके अंदर 2, -2 और बी है आपका -7, 4। फाइंड आउट क्या करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो जो इसको ट्राइसेक्ट करे। ट्राइसेक्ट मतलब दो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये P मान लिया हमने, ये Q मान लिया। तो 3 पार्ट कौन से हो गए, 1, 2 और ये B है 3। मतलब यहाँ पर AP = PQ = PQ। ट्राइसेक्ट का ये मतलब है कि 3, आप देखो 3 हिस्से हो गए हैं, इसका मतलब एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, 1, 2, 3, ठीक है। मतलब ये समझाने के लिए ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, अभी 3 बनेंगे। अब देखो ये 1 और ये 1 है, तो ये टोटल यहाँ तक कितना बनेगा, 2 बनेगा ना, 1 ये और ये 1 ये, मतलब ये पूरा 2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो P है, मैं लिख रहा हूँ मैं, देखिए P जो है AB को डिवाइड करता है इन रेशो 1:2, मतलब 1 तो ये है और 2 ये यहाँ तक, ठीक है। P जो है 1 हिस्सा तो ये है, क्योंकि मैंने कितने बनाए टोटल 3, 1, 2, 3, तो यहाँ तक 1 है, तो ये कितना हो गया 1 + 1, 2 बन गया, यानी कि रेशो क्या बना 1:2। अब देखो Q कितने में डिवाइड करेगा, Q डिवाइड्स AB इंटरनली करेगा पहली बात तो इन रेशो, इस बताओ कौन सी रेशो में, देखो Q जो है यहाँ तक B तक, तो 1 + 1, 2 तो ये बन गया और 1 यहाँ पर बचा, यानी कि रेशो क्या बना 2:1। समझे ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली। देखो P के लिए पहली बात 1, 2, 3 3 हिस्से बन रहे हैं, तो P के लिए ये तो 1 है और ये 2 बचा, 3 में से एक यहाँ गया तो 2 ये बचा, तो 1:2। Q के ऊपर आ जाओ, Q ये है तो इधर तो 2 है और टोटल 3 है, तो ये क्या बचा 1, यानी कि रेशो क्या बना 2:। इस टाइप से आप AB के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो फॉर्मूला लगा दो, mx2 + nx1 अपॉन m + n my2 + ny1 डिवाइड में m + n। रेशो पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, यस। m क्या है, ये रहा m रेशो है, m है 1, x2 क्या है, ये x1 y1 और ये है x2 y2। तो mx2 क्या आपका -7 प्लस में n2 और x1 क्या है 2 डिवाइड में m + n यानी कि 1 + 2। अब m यहाँ पर आ जाओ, m की वैल्यू 1, y2 कितना है, y2 आपका 4 प्लस में n है आपका 2 और y1 कितना है -2 और डिवाइड में ये, तो इसको सोल्व करोगे यार -7 प्लस में 4 डिवाइड में 3 और इधर से आ रहा है 4 - 4 डिवाइड में 3, तो ये कितना आ गया -3/3 यानी कि -1 और ये तो 0 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ से -3 बचा, -7 + 4 -3/3 कैंसिल किया -1 और इधर से 0। अब इसके ऊपर आओ, ये तो हो गया यहाँ तक का काम, ए बी को जो है P डिवाइड करता है। अब Q के लिए काम करेंगे, हाँ, तो आप x1 y1 वही x2 y2 वही है, रेशो चेंज हो गया है, m रेशो यानी ये है, मतलब m की वैल्यू अब 2 है, तो mx2 -7 प्लस में n है 1 x1 यानी कि 2 डिवाइड में m + n कोमा m y2, m है 2, y2 कौन है भैया आपका 4 प्लस में n 1 है और y1 कौन है -2 और डिवाइड में 2 + 1 ये 1 है, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे, ये होना -14 प्लस में 2
8 माइनस का 2 डिवाइड में 3, यानी ये कितना बचा -12/3 यानी कि -4, और यहाँ से 6/3 यानी कि 2, तो ये आ गया। तो ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल हिस्से ये बने थे, पहला तो ये गिवन था, मतलब इसके क्या निकाल दिया हमने -10 और क्यू के क्या निकाल दिए -4 2, तो 3 हिस्से बन गए ना 1 2 और 3। तो ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में ही मिलेगा। पॉज द वीडियो टू नोट। नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं, स्टेटमेंट पढ़िए। फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड आउट करना है, मतलब वही मान के चल रहा है कोई रेशो, तो रेशो 1 in which y-axis divides the line segment joining the points. Points लिख देता हूँ मैं आपका 5, -6 और -1, -4। ठीक है, ये है रेशो फाइंड आउट करना, और फिर ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस लाइन का क्या मतलब है, इन विच y-axis डिवाइड का, y-axis के ऊपर, तो यहाँ पर x क्या होगा 0, यानी क्या बने आपके कोऑर्डिनेट्स 0, ये बने ना, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है। अगर y एक्सिस के ऊपर होता है तो x हमेशा उसमें 0 होता है, मतलब जो इसको डिवाइड करता है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं 0, 1। अगर x एक्सिस पर होता तो x, 0 हो जाता। सेम क्वेश्चन x एक्सिस का एक्सरसाइज में मिलेगा आपको। तो रेशो ये है, करते हैं सो, ठीक है, मतलब जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट तो आपको गिवन ही है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। mx2 ये m है, ये n है, m x1 y1 x2 y2, तो mx2 करोगे, m है k, x2 है -1, प्लस में n है 1 और x1 क्या है nx1, ये रहा 5, ठीक है, डिवाइड में m प्लस n, फिर कोमा m y2, n ये रहा y2 है आपका -4 प्लस में n y1 और y1 है -6, डिवाइड में a प्लस, ठीक है, और सामने ये, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, ये बना -k + 5 डिवाइड में k + 1, और इधर से -4k -6 डिवाइड में k + 1। तो इसमें पूछा था भाई इन व्हाट रेशो फाइंड द रेशो, तो रेशो से यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला तो y के इक्वल है और ये कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल है, तो पुट कर दो कि -k + 5/k + 1 = what 0। तो यहाँ से -k + 5 = 0, दिस इंप्लाइज k की वैल्यू क्या है 5, -k = -5, माइनस से माइनस कटा, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5। फिर इसने ये भी पूछा ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करोगे, आप k की वैल्यू पता लगी आपको, यानी कि रेशो ये है, तो रेशो ये तो लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, इन दो पॉइंट को ये बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज सॉल्यूशन। लास्ट एग्जांपल है आपका, इफ द पॉइंट्स a b c d, 4 पॉइंट्स गिवन है आपको, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, और ऑर्डर में ले रखे हैं पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो बना लो a b c d, ये हो a के देखो क्या गिवन है 6,1, b के आपके 8,2, c है 9,4 और d है आपका p,3, ठीक है। ऑर्डर में दे रखे, ऑर्डर में दे दिया हमने, क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ये जो p है ये वाला p, इसकी वैल्यू निकाल। अब ये पैरेललोग्राम है, इट मींस इट सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है x1 y1 x2 y2, यानी कि x1 + x2/2 होता है, दिस प्लस दिस/2 और कोमा y1 + y2/2। तो दो डायगोनल है, दोनों के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर करो AC के ऊपर, AC के ऊपर अप्लाई किया तो कोऑर्डिनेट्स आपके 6,1 9,4, इसके ऊपर लगाओ मिड पॉइंट फार्मूला ये वाला, यानी कि 6 + 9 डिवाइड में 2, 1 + 4 डिवाइड में 2, ठीक है। AC पर लगा दिया, AC पर लगा दिया, BD पर लगाओ, BD के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8,2
और p कॉमा 3। तो इस पर लगाएंगे तो 8 प्लस p बाई में 2, फर्स्ट दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, 2 प्लस 3 डिवाइड में 2, ठीक है, ये बन गया। अब हमें पता है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, यही बोला ना स्टेटमेंट में। तो यानी कि ये पार्ट तो इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है, तो दोनों को कंपेयर कर दो, यानी कि 6 प्लस 9 डिवाइड में 2 इक्वल टू 8 प्लस p डिवाइड में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बना 50 इक्वल टू 8 प्लस p, तो 8 इधर आकर माइनस हो जाएगा, लगाइए 7 हो गया। तो दिस इज वैल्यू ऑफ p, ये फाइंड आउट करना था इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, उसको